हीलिंग पथ की यात्रा का ये 14th अंक है। गत अंक के एक समापन सूत्र को आगे बढ़ाते हुए इस पर विचार करते हैं कि मृत्यु के विषय में जो बात कही सुनी और ज्ञात होती है उसका समय और स्थान निश्चित है और सांसें भी गिनी हुई संख्या में मिलती हैं। इसको और विस्तार देते हैं और प्रयास करते हैं इस बिंदु पर कि जीवन और मृत्यु है ही क्या और है भी या नहीं। परमात्मा, आत्मा और प्रकृति ये तीनों ही नित्य हैं। इसमें परमात्मा चेतन, नित्य, शाश्वत और सर्वशक्तिमान है। आत्मा भी चेतन और नित्य है किंतु सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानवान नहीं है। अब बचा प्रकृति तत्व जो मूलतः 5 अवयवों में बांटा जाता है। वह हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। प्रकृति के ये 5 तत्व भौतिक हैं और जड़ हैं। जड़ एवं चेतन में मुख्यतः यही अंतर है कि जड़ में चेतना और ज्ञान का अभाव होता है। जो जड़ है वह स्थिर है और भौतिक नियमों से बंधा है, अर्थात प्रयासशील नहीं है और स्वतंत्र रूप से क्रियाशील नहीं है। जड़ के अंदर एक से अनेक होने की सामर्थ्य नहीं है। इसके विपरीत चेतन में स्वतः ज्ञान और प्रयास होता है, स्वतंत्र क्रिया की सामर्थ्य होती है एवं एक से अधिक होने की सामर्थ्य होती है। जैसे पत्थर जो कि जड़ है अन्य पत्थर नहीं बना सकता, वहीं एक वृक्ष परमात्मा की शक्ति से अपने बीज के रूप में अनेक चेतन तत्वों के प्रकटीकरण में सहायता कर सकता है, जबकि पत्थर ऐसा कभी नहीं कर सकता। विषय से न भटकते हुए इस विवेचना को आगे बढ़ाते हैं कि क्या जन्म होता भी है और होता भी है तो किसका, और मृत्यु होती भी है और यदि होती भी है तो किसकी। सभी यह मानते हैं कि चेतन स्वरूप आत्मा जो प्रकृति का आवरण ओढ़कर एक आकार लेती है तो जन्म हो जाता है। अब बताइए जन्म किसका हुआ, उस आकार का? क्योंकि चेतन स्वरूप आत्मा तो जन्म लेता नहीं, वह नित्य है और प्रकृति के 5 तत्व या कुछ तत्व मिलकर जिस आकार में आते हैं वह आकार ही है जो सामने आता है। वह तो जड़ है, तो क्या इस आकार के होने को जन्म कहते हैं? तब तो कुम्हार द्वारा मिट्टी के घड़े का आकार देना भी जन्म होने की क्रिया है। इसे तो जन्म नहीं कहते, जबकि आकार तो यहाँ भी बना। जब इसे जन्म नहीं कहते तो क्या चेतन स्वरूप आत्मा के प्रकृति तत्वों से मिलकर बने आकार की क्रिया को जन्म कहते हैं? तब आकार का जन्म हुआ, क्योंकि यहाँ न तो आत्मा का जन्म हुआ न ही प्रकृति में कुछ नया जन्मा। तब आकार के प्रकट होने को ही वस्तुतः जन्म माना जाता है। इसी क्रम में घड़े के भी आकार को जन्म मानना पड़ेगा, क्योंकि घड़े और देहधारी जीव में चेतन तत्व का ही अंतर है और चेतन तत्व जो कि आत्मा है वह नित्य है। नित्य का अर्थ है अर्थात जिसका जन्म कभी नहीं होता। अब यहाँ मृत्यु के विषय में विचारते हैं कि मृत्यु क्या है और मृत्यु किसकी होती है। चेतन स्वरूप आत्मा नित्य है जिसका न तो जन्म है और न ही मृत्यु। सामान्यतः संसार में उस क्रिया को मृत्यु कहते हैं जहाँ चेतन स्वरूप आत्मा प्रकृति के भौतिक अवयवों से पृथक होती है। लेकिन अलग होने को मृत्यु कैसे कह सकते हैं, क्योंकि दोनों तत्व प्रकृति एवं चेतन आत्मा, क्योंकि जड़ प्रकृति एवं चेतन आत्मा दोनों ही अलग होने पर भी नित्य हैं, अतः किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। यदि ऐसा नहीं है तो घड़े के टूटने को भी घड़े की मृत्यु क्यों नहीं कहते, क्योंकि 2 प्रकार के आकारों में केवल चेतन तत्व के होने और नहीं होने का ही अंतर है, और वह चेतन तत्व अपने चेतन स्वरूप में नित्य है, न तो जन्मता है और नहीं मरता है। यह कोई नई धारणा नहीं है। गीता में भी चेतन स्वरूप आत्मा के विषय में यही बात कही गई है। तब यहाँ कहने का क्या अभिप्राय है?
अभिप्राय यह है कि नए आकार का बनना माया के अधीन होने वाली एक गतिविधि है। इच्छा है कि उसका यह संसार का खेल चलता रहे। इसमें माया तत्व ही है जो भौतिक है और उत्प्रेरक है। संसार से माया तत्व को हटाने पर सभी गतिविधियां शून्य हो जाएंगी। चेतन स्वरूप आत्मा के माया के अधीन आकार को जन्म कहा जाता है और आकार से पृथक होने को मृत्यु। किंतु यहाँ न तो किसी का जन्म हुआ न किसी की मृत्यु, क्योंकि चेतन स्वरूप आत्मा की स्वाभाविक वृत्ति इस संसार की नहीं है। यह सारा संसार भौतिक और जड़ तत्व है और चेतन स्वरूप आत्मा की सहज वृत्ति जड़ से मिलने और इसमें रमने की नहीं हो सकती। यह माया तत्व क्या है? माया तत्व ही वह है जो आत्मा को इस आकर्षण से बांधता है कि आत्मा को माया के वशीभूत यह आभास हो सके कि वह इस माया का स्वामी है। इसी स्वामी बनने की लालसा में चेतन स्वरूप जीव माया रूपी जड़ पदार्थों में रमता है और उनका संचय करता है। इसमें नर एवं मादा के शरीरों का रूप भी एक माया ही है, क्योंकि रूप अग्नि से उत्पन्न होता है। बिना अग्नि के रूप का निर्माण एवं आभास भी नहीं हो सकता। अग्नि भौतिक तत्व है और जड़ है। यह आकार ही है जिसमें माया भरी है। इसलिए संसार में इस कलयुग में विशिष्ट पदार्थों से बड़े बने जड़ पुतलों की भी भोग हेतु बिक्री और व्यापार होता है। जहाँ भी भौतिक तत्व है वह सर्वथा जड़ है और चौथे आयाम के अधीन है, और जो भी अभौतिक है वह चेतन है एवं समय के आयाम से परे जाने की सामर्थ्य रखता है। यहाँ हानि और लाभ भी संचय करने की श्रेणियाँ मात्र हैं। भौतिक पदार्थों का संचय कम हो तो हानि कहते हैं और संचय बड़ा हो जाए तो लाभ कहते हैं। इसी प्रकार यश और अपयश है माया के अधीन जीव द्वारा स्वार्थाधीन किए गए गुणगान को यश, और ऐसे ही स्वार्थपरक माया के अधीन जीवों द्वारा निंदा को अपयश कहते हैं। ये दोनों ही संबोधन जीवों द्वारा समर्थित हैं। जीवों के द्वारा दिए गए ये संबोधन नित्य नहीं हैं और समय के साथ धूमिल होने वाले हैं। इसमें कोई सामर्थ्य नहीं है। ये भी माया द्वारा लादा गया बोझ है। यह यश और अपयश सब भौतिक है, क्योंकि अभौतिक आत्मा की यात्रा झुंड की यात्रा नहीं है, वह सर्वथा एकाकी है। स्वार्थपूर्ति रूपी माया का उत्प्रेरक हटते ही कोई किसी का यशगान नहीं करता। जब एक समय पर यशगान का कोई अर्थ ही नहीं होगा तो अपयश भी अर्थहीन बनकर रह जाएगा। असंख्य यश और अपयश के वृतांत समय के साथ नष्ट हो जाते हैं और मायाधीन इतिहास भी नहीं बनते, क्योंकि जन्म किसी का होता नहीं और मृत्यु भी किसी की नहीं होती। हानि और लाभ भी सब भौतिक अवधारणा है एवं यश अपयश इस संसार में माया के अधीन स्वार्थपूर्ण संबोधन मात्र हैं। तब क्या जीवन चेतन स्वरूप आत्मा की प्रकृति से मिलकर एक आकार लेने और समयांतर में प्रकृति तत्वों से पृथक होने की यात्रा भर है? यह यात्रा चेतन स्वरूप की स्वाभाविक यात्रा नहीं हो सकती, क्योंकि दो विपरीत वर्गों जो कि जड़ और चेतन है, इन दोनों का मिलना स्वभाव के विपरीत है। तब चेतन रूप आत्मा किससे मिलने के लिए तड़पता है? एक चेतन स्वरूप आत्मा परम चेतना जिसे परमात्मा मानते हैं से मिलकर ही विश्राम, शांति और परमानंद को पा सकती है। समस्त माया रूपी जड़ तत्वों से भी चेतन स्वरूप आत्मा को
आनंद की अनुभूति नहीं हो सकती। यदि ऐसा होता तो माया के अनेकों भंडार लिए जीव शरीर का भी मोह त्याग चुके संतों की शरण में नहीं जाते। माया और भोग दंभ की ही पुष्टि करते हैं। काया के क्षीण होने पर और इंद्रियों के शिथिल होने पर वही दंभी व्यक्ति परमात्मा की शरण में जाने की प्रार्थना करता है, परमात्मा का स्मरण करता है। संभवतः आत्मा से परमात्मा का मिलना ऐसा नहीं होगा जैसे दूध का पानी में मिलना, जबकि दोनों तरल हैं, बल्कि वह वैसा होगा जैसे एक थका हारा पंछी किसी विशाल वृक्ष की डालों पर बैठकर विश्राम पाता है, जहां दोनों मिलते तो हैं किंतु पानी और दूध की तरह नहीं, पानी और दूध की तरह एकीकृत नहीं होते, जहां दोनों का पृथक अस्तित्व समाप्त हो जाता है, बल्कि इस प्रकार के मिलन में पंछी भी है और वृक्ष भी है, दोनों का अस्तित्व पृथक है। आगामी अंक में जीवन के किसी अन्य पक्ष के विषय में विचारेंगे। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम। आपकी विवेकपूर्ण समालोचना अपेक्षित है।